अब ये बताइए सर कि जैसे अभी 2012 का एक इंटरव्यू सुन रहा था मोदी जी का, उन्होंने कहा था कि बगल में जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके रुपए इतने नहीं गिर रहे हैं जितने हमारे गिर रहे हैं। उस समय 1 डॉलर जो था 53 रुपये का था, आज तो 1 डॉलर 96 रुपये का है। प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं इसको, क्या दिक्कत हो रही है फिर उनको? टेक्नोलॉजी आ जाती है। आज जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो टेक्नोलॉजी के आधार पे है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप मुझे आउट कम्पीट कर देंगे, बिल्कुल, है ना। आप ज़्यादा मुझसे सस्ता। अब आप देखिए चीन से हम क्यों पिछड़ गए, है ना। चीन से हम लो टेक्नोलॉजी आइटम भी लेते हैं, हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी लेते हैं। पतंग का मांझा भी आता है ना। दिवाली की लाइट भी आती है, पिचकारी भी आती है ना। गणेश की मूर्ति भी आती है ना। और हाई टेक्नोलॉजी भी आती है। ये सब हम बना नहीं सकते सर? नहीं, या हम सस्ता नहीं कर सकते? सस्ता नहीं बना पा रहे ना। क्यों सर? टेक्नोलॉजी। फिर वही टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स आ जाता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी वो हमने नहीं डेवलप। अगर मांझे को लेकर अगर आप समझाएं मुझे टेक्नोलॉजी की क्या दिक्कत हो रही है। टेक्नोलॉजी मतलब उन्होंने कैसे मांझा तेजी से बना सकते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म बना सकते हैं और बड़ा तगड़ा बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो मशीनें हैं करने की, है ना। और हम वो मशीनें नहीं बना पा रहे, से करते हैं, है ना। हम वो मशीनें बना नहीं पा रहे, हम वो मशीन हमारे पास नहीं है। तो अभी भारत में बहुत सारी मशीनें चीन से आ रही हैं और उनको ऑपरेट करने के लिए चाइनीज़ इंजीनियर की ज़रूरत है। तो जब ये अभी ये गालवान वगैरह में जो ये झंझट हुआ तो हमने वीज़ा देना बंद कर दिया। तो फिर हमारे बिजनेसमैन ने दबाव डाला सरकार के ऊपर कि प्लीज़ आप इनको दीजिए, नहीं तो हमारी फैक्ट्री ठीक से नहीं चल पा रही। ओह माय गॉड। तो हम डिपेंडेंट हो गए हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमज़ोरी है। हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर लेते हैं, ना कि डेवलप कर लेते हैं, है ना। तो आप देखें तो हर जगह यही हो रहा है, डिफेंस में भी यही हो रहा है। हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें G404 का इंजन है, वो हमें दे नहीं रहे अमेरिका वाले। हमने G414 के लिए कहा तो उस पर अभी टेक्नोलॉजी पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते। तो पश्चिम के जो देश हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। रूस से थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी हमें मिली, मिग एयरक्राफ्ट हमने असेंबल किया, सुखोई किया, हमने क्लैशनिकॉफ वगैरह किया, है ना। तो टेक्नोलॉजी आपको दुनिया में कोई नहीं देगा, आपको डेवलप करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, हायर एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस के। तो ये एक स्ट्रेटेजिक विजन है। मतलब R&D पे खर्च करो, शिक्षा पे खर्च करो, स्वास्थ्य पे खर्च करो, तब जाके आप टेक्नोलॉजी करो और एक प्लान बनाओ स्ट्रेटेजिक। आपको उसको जब लेना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं टेक्नोलॉजी के, जैसे IITs वगैरह हैं, वहाँ पे कल्चर क्या है, रिसर्च का कल्चर होना चाहिए ना। तो अगर हम फ्यूडल एटीट्यूड से करेंगे तो रिसर्च का कल्चर नहीं डेवलप होगा, है ना। तो आप पैसा भी आप उतना नहीं खर्च कर रहे जितना करना चाहिए। और फिर हमारे यहाँ IITs में क्या सिग्नल किया जाता है, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो BTech करके आप फिर IIM में चले जाते हैं और फिर अमेरिका चले जाते हैं, है ना। या फिर आप जो सेकंड बेस्ट हैं तो आप जो MTech करते हैं और जो थर्ड बेस्ट है वो PhD करने जाता है। तो जो रियली केपेबल स्टूडेंट्स हैं वो PhD नहीं वहाँ पे करने जाते। तो आपके जो रिक्रूटमेंट भी हो रहा है तो आपका जो बेस्ट जो टैलेंट है वो नहीं जो उसमें आपको जो आ रहा है। तो हमारे कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वी हैव लॉस्ट द वैल्यू ऑफ आइडियाज़। हम जब भी कोई नया आइडिया होता है ना, हम कहते हैं नहीं और कहाँ पे ऐसा हो चुका है ना। हम ये नहीं कहते कि भाई हम सबसे पहले कर सकते हैं कोई नई चीज़, है ना। तो टेक्नोलॉजी तो तभी डेवलप होगी जब आपको फेलियर भी एक्सेप्टेबल होगा, है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप करने में फेलियर होगा, नई चीज़ को ही करेंगे तो एकदम से तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो हमें टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब भी करनी है, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट अलाउ भी करना है और फिर जो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। पर हमारी कंपनियां प्रमोट नहीं करती। आप जो अगर एक IIM से आपने ग्रेजुएशन किया तो आप 40 साल पे मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन IIT से आपने PhD किया तो आप 60 साल पे भी जाके आप जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि रिसर्च को उतना आप नहीं देते। तो ना तो सरकार में हमारे यहाँ रिसर्च को इतना तवज्जो दिया जाता है, ना प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है। वो सब इम्पोर्ट करने को तैयार होते हैं। सर, तो हमें एक कल्चर को बदलना, वो कल्चर ही बेसिकली ख़राब है। हाँ। मैं सर ये पूछ रहा था, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहिए। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या भारत में मंदी आ रही है? देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के 2-3 मायने लगा सकते हैं, है ना। मंदी का तो एक ये है कि इस समय एक कोल्ड वॉर शुरू हो रही है ना। जो मैंने यूक्रेन के युद्ध के बाद मैंने लिखा कि 2 कैपिटलिस्ट ब्लॉक्स हैं, उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही है। एक तरफ तो अमेरिका और अमीर देश हैं, दूसरी तरफ चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये हैं। तो ये कोल्ड वॉर जो है, इसके चलते हुए सारे रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हैं। और ट्रम्प के आने के बाद तो और भी रिलेशनशिप, ये मल्टीलैटरलिज्म ख़त्म कर दिया उसने, बायलैटरलिज्म कर दिया है। तो दुनिया में ज़बरदस्त उथल पुथल हो रही है ना। और भारत की भी सिचुएशन ख़राब हो रही है क्योंकि हमारे पर टैरिफ लगा रहे हैं, हमारे पर जो वो तरह तरह से बाध्यता कर रहे हैं। अभी वो 301 का जो बात कर रहे हैं, 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं, है ना।
तो भारत कहाँ जाए, क्योंकि हमने तो अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ 2005 से किया हुआ है। तो अब उसके चलते हुए रूस से हमारा रिश्ता कमज़ोर हो गया। चीन हमें सस्पिशियस निगाह से देखता है, क्योंकि हमने क्वाड का हिस्सा बन गए, तो क्वाड तो चीन को एनसर्कल करने के लिए था। तो इसलिए हमारे रिश्ते जो हैं वो चीन से भी कमज़ोर पड़ गए और रूस से भी कमज़ोर पड़ गए, और टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से हम वेस्ट पे भी डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो ख़त्म हो गई। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ख़त्म होने का मतलब है कि हमें वो सुनना पड़ता है जो बाकी देश कहते हैं। अमेरिका कहता है तो सुनना पड़ता है, चीन कहता है तो सुनना पड़ता है, रूस कहेगा तो हमें सुनना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना, ये आज सबसे बड़ी समस्या है। और वो फिर R&D पे है। अगर हमारे पास R&D होती जैसे चीन के पास है, तो ट्रंप ने कहा हम जो 100% लगाएंगे टैरिफ, उसने भी कहा हम भी 100% लगा देंगे, है ना। उसने 145 लगा दिया, उसने कहा हम 130 लगाएंगे, इससे आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कितना मर्जी कर लो। तो चीन ने भारत को भी ये कहा कि जितना आप झुकोगे उतना ये और दबाएगा, आप झुको नहीं। ब्राज़ील नहीं झुका, ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ लगाया, तो अमेरिका को ही झुकना पड़ा। तो सर यहाँ पर जो 56 इंच की छाती की सरकार है हमारी, वो झुक जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है और बाकी चीज़ें नहीं है, मतलब दम नहीं है, सिर्फ दावे हैं। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं। जी हाँ। तो दावा हम बहुत करते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि हम कहते हैं विश्व गुरु। और मैं कहता हूँ किस तरह का विश्व गुरु, कि हम जो बेस्ट टैलेंट है वो H1B वीज़ा के लिए और मांगते हैं कि और दे दो, जिससे हमारा बेस्ट टैलेंट वहाँ चला जाए। क्या कोई और जो देश है वो बेस्ट टैलेंट को एक्सपोर्ट करता है? हम तो बड़े जो उससे गर्व से कहते हैं कि हम और H1B। सर हम तो लेबर से लेके बेस्ट टैलेंट तक को एक्सपोर्ट करते हैं। गल्फ में सारी लेबर हिंदुस्तान की, सऊदी अरब में, दुबई में जाकर के वहाँ पे झाड़ू मारते हैं लोग यहाँ के, और जाने के लिए तैयार है लाइन लगा करके। तो तभी मैं कहता हूँ रोजगार सबसे ज़रूरी है। आप जब रोजगार पैदा करने लगेंगे और आपका रिसर्च एनवायरनमेंट ठीक होगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे। सर लेकिन एक लाइन में जवाब दिए, क्या मंदी आ रही है भारत में? मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि आ रही है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी रेट ऑफ ग्रोथ तो 2% ही है, और जब गिरेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मंदी हो जाएगी। बचा के कौन रखा है सर, कैसे गिरेगा? नहीं गिरेगी इसलिए क्योंकि दुनिया में अगर आपका बेरोजगारी बढ़ेगा और कैपिटलिज्म का क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि आप रोजगार नहीं दे पाएंगे ना, वो क्राइसिस तो आ रहा है। इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करता है वर्ल्ड बैंक। जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो तो कैपिटलिज्म के खिलाफ जाता है ना। आप बिना काम किए किसी को आप पैसा दे रहे हैं, है ना, तो सब्सिडी के तो खिलाफ ही जाता था, है ना। अब आप सब्सिडाइज करने को तैयार हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ज़बरदस्त क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि इस पर 4 चीज़ें क्राइसिस की हैं। एक आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आ रहा है, एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, एक आपका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ख़त्म हो रही है क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन बड़ी है, और एक गैर बराबरी बेतहाशा बढ़ रही है। ये AI की वजह से आपके ट्रिलियनर्स पैदा हो रहे हैं, और जो गरीब आदमी है वो और गरीब हो जाएगा क्योंकि उसका काम और ख़त्म हो जाएगा। तो ये 4 बड़े क्राइसिस हैं जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस है, जिसकी वजह से मंदी आना बहुत ही